गुड मॉर्निंग बच्चों, 7th क्लास। आज का चैप्टर है शाह हमदान। रिवीजन के तौर पर दे रहा हूँ, पहले भी दे चुका हूँ, तो पढ़ो बच्चे। प्यारे बच्चों, शाह हमदान का नाम नामी सैयद अली था। शाह हमदान अमीर कबीर, अली सानी और अमीर उनके अलकाब हैं। वो 12 रजब 714 हिजरी मुताबिक 12 अक्टूबर 1314 को हमदान में पैदा हुए। हमदान में पैदा होने की वजह से उनके नाम के साथ हमदानी लिखा जाता है। शाह हमदान का शजरा नसब 18वीं पुश्त हजरत अली करमल्लाहु वजहहू से मिलता है। उनके वालिद का नाम सैयद शहाबुद्दीन था, जो खुद भी एक आलिम दीन थे। शाह हमदान 12 साल की उम्र में ही तमाम दीनी उलूम और तरीक़त व हकीकत से बहरावर हुए। उन्होंने अरबी और फ़ारसी ज़ुबानों का भी गहरा मुताला किया। वो ज़िंदगी भर दीन इस्लाम के खातिर खिदमत करते रहे। शाह हमदान ने वादी कश्मीर में इस्लाम फैलाने के लिए काफ़ी मेहनत की। यही वजह है कि कश्मीर में मुसलमानों की कसीर तादाद पाई जाती है। शाह हमदान ने ज़िंदगी के 21 साल सैर व सयाहत में गुजार दिए। इसी दौरान उन्होंने मुख्तलिफ़ मुल्कों में जाकर इस्लामी तालीमात को आम करने में अहम रोल निभाया। हमदान में सियासी अफरा तफरी होने की वजह से अमीर कबीर मीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह हमदान को छोड़कर कश्मीर चले आए। शाह हमदान पहली बार सुल्तान शहाबुद्दीन के दौरे हुकूमत में तशरीफ़ लाए। इसी दौरान उन्होंने यहाँ सिर्फ 4 महीने तक क़याम किया और यहाँ से फ़िरोज़पुर पंजाब चले गए। दूसरी मरतबा कश्मीर आने के वक्त वो यहाँ 2.5 साल तक ठहरने के बाद 783 हिजरी में लद्दाख चले गए। शाह हमदान ने 785 में तीसरी बार वारिद कश्मीर हुए, लेकिन सेहत ख़राब होने की वजह से ज़्यादा देर तक यहाँ क़याम नहीं कर सके। 786 में हिजरी में उनका इंतकाल हुआ और वहीं पर दफन किए गए। इंतकाल के वक्त उनकी उम्र 72 साल थी। इंतकाल के वक्त उनके दहाने मुबारक पर यानी मुँह मुबारक पर कलमा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जारी था। कश्मीर और कश्मीरियों पर अमीर कबीर मीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह हमदान के काफ़ी एहसानात हैं। सबसे बड़ा एहसान यह है कि उन्होंने यहाँ की अक्सर आबादी को इस्लाम के दायरे में शामिल किया। कश्मीर आने के वक्त उनके साथ 100 सादात तशरीफ़ लाए थे, जिन्होंने यहाँ के दूर दराज इलाक़ों में न सिर्फ इस्लाम फैलाया बल्कि मुख्तलिफ़ उलूम व फ़नून के बारे में भी जानकारी दी। शाह हमदान और उनके साथियों ने कश्मीर की तहज़ीब व तमद्दुन, सकाफ़त, सनअत व हिरफत का दस्तकारी और रहन सहन को बड़ी हद तक मुतासिर किया। शाह हमदान अरबी और फ़ारसी के एक बड़े आलिम थे। उन दोनों ज़बानों में उनकी तसानीफ़ की तादाद 170 बताई जाती है। ताहम उनके जो रिसाले दस्तयाब है उनकी तादाद 80 के करीब है। वह नस्र निगारी के अलावा शेर व शायरी के साथ भी दिलचस्पी रखते थे। औराद फ़तहिया, ज़ख़ीरतुल मुलूक, मशारिबुल अज़वाक़, मकतूबात अमीरिया, रिसाला दह कायदा, चहल असरार, रिसाला मिनहाजुल आरफ़ीन, कश्फुल हक़ाइक़, रोज़तुल फ़िरदौस और मनाज़िल सालिकीन वग़ैरह उनकी मशहूर किताबें हैं। अब अल्फाज मीनिंग। हमदानी, हमदान का रहने वाला, कसीर तादाद, काफ़ी तादाद, सैर सयाहत, घूमना फिरना, अफरा तफरी, बदमनी, इंतकाल करना, मर जाना, सादात, सैयद की जमा, आलिम, इल्म जानने वाला। एक होता है आलम, लाम के ऊपर से यानी दुनिया, यहाँ पर आलिम है, इल्म जानने वाला। तसानीफ, तसनीफ़ की जमा। सकाफ़त, तहज़ीब। अब क्वेश्चन आंसर नोटबुक में देखेंगे। शाह हमदान का पूरा नाम डैश था, यानी सैयद अली था। डैश की जगह भरना है। शाह हमदान के वालिद का नाम सैयद शहाबुद्दीन था। शाह हमदान 12 अक्टूबर 1314 में पैदा हुए। शाह हमदान अरबी फ़ारसी के एक बड़े आलिम थे। शाह हमदान की तसानीफ़ उनकी तादाद 80 के करीब है। ठीक है। अब क्वेश्चन आंसर देखें। सवाल,
شاہ ہمدان کا اصلی نام کیا تھا؟ شاہ ہمدان کا اصلی نام علی تھا۔ شاہ ہمدان کہاں پیدا ہوئے؟ شاہ ہمدان جگہ کا نام ہے، وہاں پیدا ہوئے۔ شاہ ہمدان کس حکمراں کے وقت کشمیر آئے؟ جواب: شاہ ہمدان کشمیر میں سلطان شہاب الدین کے دور حکومت میں تشریف لائے۔ شاہ ہمدان کتنی بار تشریف لائے؟ شاہ ہمدان 3 بار کشمیر لائے۔ شاہ ہمدان کہاں دفن ہوئے؟ شاہ ہمدان ختلان میں دفن ہوئے۔ کشمیر آنے کے وقت شاہ ہمدان کے ساتھ کتنے سادات تھے؟ کشمیر آتے وقت ان کے ساتھ 700 سادات تشریف لائے تھے۔ شاہ ہمدان کے کشمیر میں کیا احسانات ہے؟ شاہ ہمدان کے کشمیر پر بہت سے احسانات ہیں۔ سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ انہوں نے یہاں کی اکثر آبادی کو اسلام کے دائرے میں شامل کیا۔ شاہ ہمدان کی 5 کتابوں کے نام لکھے۔ شاہ ہمدان کی 5 کتابوں کے نام سر فہرست ہے: مشارب الاذواق، مکتوبات امیریہ، رسالہ دہقادہ، چہل اسرار، منازل سالکین کتاب وغیرہ ہیں۔ تھینک یو بچوں، ان کو یاد کر کوشچن آنسر اور الفاظ میننگ ضرور لکھیں۔